राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दुर्गा। दोस्तों, इस चैत्र नवरात्र इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, चमक जाएगी किस्मत। जी हां दोस्तों, ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस चैत्र नवरात्रि से कुछ राशियों की कसंत चमकने वाली है। मां दुर्गा की विशेष कृपा इन राशियों पर पड़ने वाली है, जिससे इन राशियों की किस्मत पलटने वाली है। व जितने भी इनके अटके हुए काम थे, अब वह बनने वाले हैं। यह चैत्र नवरात्रि इन राशियों के लिए बहुत शुभ रहने वाली है दोस्तों, जिससे इन राशियों की हो सकती है चांदी ही चांदी। दोस्तों, 19 मार्च से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से हैं वो खुशनसीब व भाग्यशाली राशियां जिनकी जिंदगी होली के दिन बनने वाले इस राजयोग से माता लक्ष्मी की कृपा से सच में बदलने वाली है। बस यही जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता उनमें से कोई राशि आपकी ही हो। दोस्तों, बस यही जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता उनमें से कोई राशि आपकी ही हो। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आने वाली चैत्र नवरात्रि 2026 और उससे जुड़े ज्योतिषीय बदलावों की। कहा जा रहा है कि इस बार कुछ राशियों के लिए यह समय बेहद खास रहने वाला है। ग्रहों की चाल में होने वाले बदलाव के कारण कई लोगों की किस्मत चमक सकती है और जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस साल की खास शुरुआत की। 19 मार्च 2026 से हिंदू नववर्ष 2083 की शुरुआत होने जा रही है। ज्योतिष के अनुसार इस साल का राजा गुरु ग्रह होगा और मंत्री मंगल ग्रह रहेगा। गुरु को ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मक सोच का प्रतीक माना जाता है, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा और कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के कई अवसर मिलते हैं। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि जिन लोगों की कुंडली में गुरु और मंगल अच्छी स्थिति में होंगे, उन्हें इस साल कई क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। चाहे बात करियर की हो, व्यापार की हो, पढ़ाई की हो या फिर आर्थिक स्थिति की, इन क्षेत्रों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की। इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होगी और 27 मार्च तक चलेगी। यह 9 दिनों का पर्व मां दुर्गा की पूजा और आराधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों में लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और मां दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस बार मां दुर्गा डोली पर सवार होकर आएंगी। मां का डोली में आगमन कई तरह के संकेत देता है। कहा जाता है कि जब मां डोली पर आती हैं, तो समाज और प्रकृति में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही भक्तों पर उनकी विशेष कृपा भी बनी रहती है। इस बार की नवरात्रि को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ राशियों के लिए यह समय बहुत शुभ साबित हो सकता है। ग्रहों की स्थिति और मां दुर्गा की कृपा से इन राशियों के लोगों को जीवन में नई ऊर्जा और नए अवसर मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन राशियों का गोल्डन टाइम 19 मार्च से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान विष्णु के सच्चे भक्त ज्योतिष धर्म चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, जिससे माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको माता लक्ष्मी व का आशीर्वाद अब मिलने वाला है। अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो पहले राशि आती है वह राशि है, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लोगों के लिए यह साल ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि की कुंडली में बृहस्पति तीसरे भाव में स्थित है और यह भाव पराक्रम और साहस से जुड़ा हुआ माना जाता है। तीसरे भाव में बृहस्पति का होना यह संकेत देता है कि व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने की इच्छा और मेहनत करने की क्षमता काफी मजबूत रहती है।
इसके अलावा 11 मार्च से बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, जिसका प्रभाव भी मेष राशि पर सकारात्मक रूप से पड़ सकता है। जब बृहस्पति मार्गी होते हैं तो कई रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं और जीवन में स्थिरता आने लगती है। तीसरे भाव से बृहस्पति भाग्य भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ भी मिलने की संभावना बढ़ सकती है। कई ऐसे काम जो लंबे समय से अटके हुए थे, वे अचानक आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद 2 जून से बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव घर, परिवार, सुख सुविधा और स्थिरता से जुड़ा माना जाता है। जब बृहस्पति इस भाव में आते हैं तो जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता बढ़ने लगती है। मेष राशि के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष के मंत्री मंगल हैं और मंगल ही मेष राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। इसलिए इस साल मेष राशि के जातकों के अंदर ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास काफी बढ़ सकता है। करियर की बात करें तो इस वर्ष आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कई लोगों को पदोन्नति या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी विस्तार के अच्छे मौके बन सकते हैं। इसके अलावा विरोधियों पर विजय मिलने के भी योग बताए जा रहे हैं। कई बार जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमारी प्रगति से खुश नहीं होते, लेकिन इस समय आपकी मेहनत और साहस आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। यात्रा के भी अच्छे योग बन सकते हैं। यह यात्राएं काम से जुड़ी हो सकती हैं या फिर परिवार के साथ भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मेष राशि के लोगों के लिए यह साल नए अवसर और नई शुरुआत लेकर आ सकता है। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए भी यह समय काफी खास माना जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार सिंह राशि की कुंडली में बृहस्पति एकादश भाव में स्थित हैं। एकादश भाव को लाभ और आय का भाव कहा जाता है। जब बृहस्पति इस भाव में होते हैं तो व्यक्ति को आय के नए स्रोत मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो सकती है। इसके अलावा यह भाव इच्छाओं की पूर्ति से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। एकादश भाव से बृहस्पति पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, रचनात्मकता और संतान से जुड़ा होता है। इसलिए इस दौरान विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 2 जून तक का समय सिंह राशि के लिए काफी शानदार माना जा रहा है। इस दौरान कई ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हालांकि 2 जून के बाद बृहस्पति 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। 12वां भाव खर्च और विदेश से जुड़े मामलों का माना जाता है। इसलिए उस समय थोड़ा संतुलन बनाकर चलना जरूरी हो सकता है। लेकिन अगर मंगल की बात करें तो मंगल का प्रभाव सिंह राशि के लोगों के लिए काफी सकारात्मक रह सकता है। इस दौरान आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर लोग आपकी बातों को महत्व देने लगेंगे और कई बार आपको नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी, प्रशासनिक क्षेत्र या किसी जिम्मेदारी वाले पद पर काम करते हैं, उन्हें इस समय विशेष लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ साथ सामाजिक जीवन में भी आपका प्रभाव बढ़ सकता है। लोग आपकी सलाह को महत्व दे सकते हैं और आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। चैत्र नवरात्रि का समय भी सिंह राशि के लोगों के लिए शुभ माना जा रहा है। इस दौरान मां दुर्गा की कृपा से कई अच्छे अवसर मिलने की संभावना बन सकती है। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लोगों के लिए यह समय मानसिक शांति और संतुलन लेकर आ सकता है। धनु राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति यानी गुरु माने जाते हैं और इस साल गुरु ही नववर्ष के राजा हैं। इसलिए इसका प्रभाव धनु राशि पर भी सकारात्मक रूप से पड़ सकता है।
इस समय धनु राशि की कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर चल रहा है। सप्तम भाव को साझेदारी, विवाह और सामाजिक संबंधों का भाव माना जाता है। इस भाव में बृहस्पति का होना यह संकेत देता है कि लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर हो सकते हैं। जो लोग व्यापार में साझेदारी करते हैं, उन्हें भी फायदा मिलने की संभावना हो सकती है। इसके बाद बृहस्पति अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव को परिवर्तन और रहस्यमय घटनाओं का भाव कहा जाता है। कई बार इस भाव में बृहस्पति व्यक्ति को अचानक मिलने वाले लाभ या अप्रत्याशित अवसर भी दे सकते हैं। धनु राशि के लोगों के लिए यह समय आध्यात्मिक रुचि बढ़ाने वाला भी हो सकता है। धार्मिक गतिविधियों में मन लग सकता है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण थोड़ा गहरा हो सकता है। समाज में मान सम्मान बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। कई लोग आपके ज्ञान और अनुभव से प्रभावित हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आप मानसिक रूप से काफी शांत महसूस कर सकते हैं। जीवन में चल रही उथल-पुथल के बीच भी आप संतुलित निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। इस लिस्ट की अगली राशि जानने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें व ज्योतिष धर्म चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले, जिससे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी यह समय परिवर्तन और प्रगति का संकेत दे सकता है। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति पहले अष्टम भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद नवम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव कई बार जीवन में गहरे परिवर्तन लाता है। इस समय व्यक्ति कई चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन इन्हीं चुनौतियों के माध्यम से वह मजबूत भी बनता है। इसके बाद जब बृहस्पति नवम भाव में जाएंगे तो भाग्य का साथ बढ़ सकता है। नवम भाव को भाग्य, धर्म और उच्च ज्ञान का भाव माना जाता है। वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल हैं और इस साल मंगल मंत्री के रूप में काफी प्रभावशाली स्थिति में है। इसलिए यह साल वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ऊर्जा और इच्छा शक्ति से भरा हुआ हो सकता है। भूमि, भवन और संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है। अगर आप लंबे समय से किसी संपत्ति से जुड़े काम को पूरा करना चाहते थे, तो इस समय उसमें प्रगति देखने को मिल सकती है। संघर्ष जरूर हो सकते हैं, लेकिन अंत में सफलता मिलने की संभावना भी मजबूत मानी जा रही है। आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो सकती है कि आप बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लोगों के लिए यह साल आर्थिक और मानसिक रूप से स्थिरता लाने वाला हो सकता है। इस समय बृहस्पति आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और 2 जून तक यहीं रहेंगे। चतुर्थ भाव घर, परिवार, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इस समय परिवार के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं और घर का वातावरण भी सकारात्मक रह सकता है। इसके बाद बृहस्पति पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव को शिक्षा, रचनात्मकता और बुद्धि का भाव माना जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है। पढ़ाई में ध्यान बढ़ सकता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना हो सकती है। मीन राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं और इस वर्ष बृहस्पति नववर्ष के राजा भी हैं। इसलिए इसका सकारात्मक प्रभाव मीन राशि के लोगों पर भी देखने को मिल सकता है। न्याय, शिक्षा और ज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को इस समय विशेष लाभ मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी यह वर्ष संचय का वर्ष साबित हो सकता है। यानी इस समय आप धीरे धीरे अपनी बचत बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो सोच समझकर लिए गए निर्णय भविष्य में लाभ दे सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है। दोस्तों,
कुल मिलाकर देखा जाए तो 19 मार्च से शुरू होने वाली चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष 2083 कई राशियों के लिए नई उम्मीद और नए अवसर लेकर आ सकता है। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि ज्योतिष केवल संकेत देता है। असली सफलता मेहनत, सकारात्मक सोच और सही निर्णयों से ही मिलती है। अगर हम नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा की श्रद्धा से पूजा करें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें और मेहनत करते रहें, तो जीवन में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना और भी बढ़ जाती है। नवरात्रि का यह पर्व हमें यही सिखाता है कि अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है और कठिनाइयों के बाद सफलता भी मिलती है। इसलिए आने वाले इस पावन समय को सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनाइए, मां दुर्गा की आराधना कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाइए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।